हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल शाइन एजुकेशन पर। दोस्तों, मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था प्राचीन इतिहास का ही। वो वीडियो 1 था। अब वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4 होगा, क्योंकि 600 पॉइंट प्राचीन इतिहास का A to Z निकाल। आप देख सकते हैं, प्राचीन इतिहास A to Z का मतलब है, यानी इतना पॉइंट निकाले हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम से वंचित नहीं रहेगा बच्चा। ठीक है, इसलिए मैंने इसका हेडिंग बनाया है। आप देख सकते हैं क्या बनाया है, यूपीएससी PCS प्रीलिम, मतलब उससे नीचे जितने, यानी इसका तैयारी सोच के अगर आप करेंगे तो इसके नीचे जितने भी एग्ज़ाम है, SSC, BSSC, CTET, STET, दरोगा, जो भी है, वो प्राचीन इतिहास से जो भी पॉइंट आएंगे उससे अब अभिज्ञ नहीं रहेगा आपका। ठीक है, तो हम 150 क्वेश्चन पहले वीडियो में पढ़े थे। अब दूसरे वीडियो में अभी चले हम लोग 150 के आगे पढ़ेंगे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे क्या, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी, अन्ना नगर। उसके आगे पढ़ेंगे 151वां। महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। अशोक की माता का नाम क्या था, सुभद्रांगी। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, रुम्मीदेई अभिलेख। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। तीसरी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी, मोगलीपुत्र तीस्त की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। 155 पढ़े, 56 तक पढ़ेंगे। 16 महाजनपद का वर्णन कहाँ किया गया है, अंगुत्तर निकाय में। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, नगर नियोजन। दिगंबर के संस्थापक कौन है, भद्रबाहु। 4 वेद कौन कौन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और जैन धर्म का तीरत्न कौन कौन से है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक आचरण कौन है, सम्यक आचरण। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे अभी। हाँ, हड़प्पा की खुदाई कब हुआ, किसने शुरू की थी। ठीक, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है, ईद मिलादुन्नबी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अशोक के कलिंग युद्ध वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है, 13वां अभिलेख में। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई, 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर स्वामी को। ठीक है, 165वां। चौहान वंश का संस्थापक कौन है, वसुदेव। मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है, सातवाहन वंश की। हज़रत मोहम्मद साहब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म कब और कहाँ हुआ था, 570 ईस्वी पूर्व मक्का में हुआ था। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे, मूलराज प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी, भद्रबाहु से। नागदशक का पुत्र किसका पुत्र था, उदयन का। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। कैसी लिपि थी, भाव चित्रात्मक। ठीक है, चलिए अब हम लोग महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंध रखते थे, क्षत्रिय वर्ण से। पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी, माँ कश्यप की अध्यक्षता में। माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था, भीम प्रथम के सामंत बनने। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, आगम। अशोक के गुरु कौन थे, मोगलीपुत्र तीस्त। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। 178वां। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभलेख कौन सा है, 7वां स्तंभलेख। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, धनानंद। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी, गेहूं और जौ। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी की गई थी, राजा गुप्त राजाओं के द्वारा। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी बुद्ध किस चीज़ में वर्णित है, जातक में, बुद्ध के बुद्ध के जन्म। सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, 323 ईस्वी पूर्व में, बेबीलोन में। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। ठीक है,
कांसे की नर्तकी, ठीक है। पुजारी का भवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक, 187। दूसरी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? साबा कामी की अध्यक्षता में। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वल्लभाचार्य। आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। पहले इससे उल्टा चलता था। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज़ से ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से। पूर्वी सीमानुसार दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। ठीक है। प्राचीन काल में सामग्री लिखने का आयुक्त भाषा क्या थी? संस्कृत। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेख का अध्ययन। महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से 1100 ईस्वी पूर्व के बीच में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित करती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियाँ, कब्रें, यानी कि 100 से 500 ईस्वी पूर्व महापाषाण काल को हमें प्रदर्शित करती है। 204 मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी कॉपर। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में। ठीक है। धातु से बने किसके सबसे पहले प्रकट हुए हैं? धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए बुद्ध काल में। कब है? बुद्ध काल में। ठीक है, ये देखेंगे। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति थी उचित सामंतवादी। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी सही है? उन्होंने पशुपति को सम्मान करना सिखाया। क्या दिया? हड़प्पा का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है। हाँ, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन? हड़प्पा। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विवरण और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से है। मुद्रा। हड़प्पा स्थलों में खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? शिखर मंदिर। ठीक है। कौन? शिखर शहीद मंदिर नहीं मिला। ईंटों की कृत्रिम क्या है? ईंटों के कृत्रिम गोदी डायरेक्ट वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? लोथल। सिंधु घाटी के प्राचीन संस्कृति व आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? पत्थर, पेड़ और पशु। ठीक है। बिना दुर्ग के एक मात्र सिंधु नगर कौन सा था? चिहुंदड़ो। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियाँ निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं है? गाय। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विशेषता थी व्यवस्थित शहर और जीवन। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी का। क्या देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धन्यानगर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? लोथल में। कौन सा है? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन सा था? दयाराम साहनी ने।
निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा कालीन के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? टेराकोटा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? एपीएस वत्स। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास में। हड़प्पा के निवासी शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। ठीक है। रावी नदी किस नदी के हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। सिंधु में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। सिंधी में सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो था मृतकों का टीला। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लड़काना में। किस स्थान पर हड़प्पा के समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई? दायमाबाद में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? लोहारगिरी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय तीन विद्वान संतों कपिल, गोर्गी और मैत्रेय का घर मिलता है? मिथिला में। हम भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिया गया? उपनिषद मुंडकोपनिषद से। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेदों का माना जाता है श्रुति। वेदों को माना जाता है। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा। ठीक है, तांबा का प्रयोग किया गया था। क्या वैदिक उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? सरमन के नाम से। भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? सामवेद की संहिता में। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? तंबाकू का। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे कुख्यात मुख्यतः नगरों में विश्वास करते थे। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से कर वसूल करते थे, उसे क्या कहते थे? कर वसूल जो करते थे उसे क्या कहते थे? बलि। क्या कहते थे? उसे बलि कहते थे। वैदिक युग में वह हो गया। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पादन। भोजन क्या था? दूध और इसका उत्पादन। ठीक है। आर्यों का साथ अपने संघर्षों में फसल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। ठीक है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन आर्यों के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन से विकल्प सही है? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। भारतीय प्रतीक उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाला में से था? जौ। कौन था? जौ था। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं है? वर्ण व्यवस्था की जाति। जुरैसिक काल माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहा जाता है छत्तीसगढ़ में। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यजुर्वेद में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होता है? समिति। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सा अज्ञात है? लिपि कौन सी है? अज्ञात है, यानी ज्ञात नहीं है। निम्नलिखित क्या दिया है? निम्नलिखित वैदिक संहिता में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? सामवेद में। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है पास बैठना। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बाड़ा लोथल का यहाँ स्थित है गुजरात में।
आर्यन जनजातियों प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु में। कहाँ है? सप्त सिंधु में। ठीक। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। निम्नलिखित में से किस देश में भारत मोहनजोदड़ो प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा? किस देश ने? पाकिस्तान ने कहा। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए, मिट्टी के बर्तन या पात्र के लिए। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। निम्नलिखित में से वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? सामवेद में। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का वर्गीकरण किया वे थे? अगस्त्य। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में? हड़प्पा। प्राचीनतर भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीनतम। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। विष्णु पुराण। विशाल स्नानागार ग्रेट ब्रथ कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता खोज करता? उत्तर दयाराम साहनी। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन के स्रोत हैं। स्रोत है। ठीक है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार, तंत्र मंत्र? अथर्ववेद। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता गृहस्थ स्नानागार विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किस के लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण के लिए। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ से लिया गया था? कुशीनारा से। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं ये है शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनी हुई थी व्यापारिक नगरें। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वेदयत्री भाग नहीं है? अथर्ववेद में। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब। इस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यता सबसे अधिक थी? सरस्वती। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? लोथल के बारे में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? मालवा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हॉल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? बनवाली। ठीक है। प्राप्त हुआ बनवाली। ठीक। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हॉल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? बनवाली। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु था। किस प्रकार का मृदभांड पटवारी भारत में द्वितीय शहरीकरण का प्रारंभ प्रतीक माना गया? उत्तर काले पॉलिश युक्त बर्तन। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया है? जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया है। ठीक है। दूसरा, जैनियों के पहले तीर्थक कौन थे? ऋषि। त्रिपिटक क्या धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। महावीर के माता कौन था? त्रिशला। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा तीर्थ नहीं है? सही सृष्टि। भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। नालंदा। दोस्तों 150 क्वेश्चन इसमें पढ़े। एक वीडियो में 150 पहला हुआ, दूसरा वीडियो में ये 150 हो रहा है, यानी 300 क्वेश्चन पढ़ा। 600 टोटल पॉइंट है मेरा। अब 2 वीडियो और बनेगा। वीडियो लंबा होने के कारण इसलिए मैं इसको 4 वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।